हेलो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद मेरे इस चैनल पे आने के लिए। तो आज हम फिर डिस्कस करने जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट डेटा के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के क्वेश्चन सेशन 250 में ही, जहाँ पे दो मेन मुद्दे हैं जिस पे हमारा ये कन्वर्सेशन होगा। पहला है जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिए जाते हैं नेशनल हाईवेज़ और बाईपास बनाने के लिए, और ये सारा कार्यक्रम होता है पीडब्ल्यूडीज़ के द्वारा। और दूसरा जो विषय है वो है लोन दिया जाता है हुडको के द्वारा, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, घर बनाने के लिए। और ये जो लोन दिया जाता है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के तहत होता है। तो ये जो डेटा है जिसको मैंने कलेक्ट किया है, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट rajyasabha.nic.in की वेबसाइट से ही मिला है, जहाँ पे क्वेश्चन आयर पूछे जाते हैं उस सेशन में। और जो हमारे एमएलएज हैं वो सारे फैक्ट प्रोवाइड करते हैं डेटा के द्वारा। तो इन्हीं डेटा पे हमारा विजुअलाइजेशन है, और चलिए अब हम चर्चा करेंगे विजुअलाइजेशन के साथ। जैसे जैसे हमारी स्टोरी विजुअलाइजेशन पे जाएगी आपको काफ़ी कुछ पता चलता जाएगा कि क्या विजुअल स्टोरी है यहाँ पे। तो जैसा कि आप टैब्लो डैशबोर्ड देख रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है लोन असिस्टेंट गिवन बाय हुडको अंडर PMAYU, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और ये जो डेटा है 2015-16 से लेकर 2019-20 का है, और ये डेटा मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की तरफ से। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि ये जो लोन असिस्टेंस दिया गया है वो सारी स्टेट और सारी यूटीज़ में नहीं, कुछ ही सिलेक्टेड यूटीज़ और स्टेट में दिया गया है। जैसा कि सबसे ऊपर हम देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो अंडमान निकोबार आइलैंड और स्टेट में आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना और उत्तराखंड में दिया गया है। और यहाँ पे जितना भी अमाउंट जो सेंक्शन हुआ है वो सारा यूनिट जो है वो करोड़ रुपए में है। और ड्वेलिंग यूनिट्स जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, जो कि यहाँ पर है, और जो लोन सेंक्शन हुआ है वो उसके राइट हैंड साइड में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2016-17 में आंध्र प्रदेश में 1,77,123 यूनिट पर है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 2,372 करोड़ है। और 2017-18 में वो 3,000 करोड़ हुआ है। अंडमान एंड निकोबार में 2018-19 में इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये है 555 यूनिट पे, और ये है 64 करोड़। और उसी हिसाब से अगर हम देखें केरला में 2016-17 में कुछ नहीं हुआ है, केवल 2018-19 में सेंक्शन हुआ है 50,000 यूनिट के लिए, और ये है 1,000 करोड़। और फिर तेलंगाना, जिसमें हम देख रहे हैं 62,500 यूनिट, और ये हुआ है 2017-18 में, जिसमें 2,188 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है। उत्तराखंड में 240, और ये 2016-17 के बीच में हुआ है, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो 8 करोड़ का है। तो यहाँ पे हमें जैसा दिख रहा है कि हुडको के अंदर इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, और ये अमाउंट हर एक स्टेट के लिए नहीं है। यहाँ पे जो डेटा के थ्रू हमें जो जानकारी मिल रही वो ये दिख रहा है कि ये केवल 5 यूटी और स्टेट मिला करके हैं, जिसमें अंडमान, आंध्रा, केरला, तेलंगाना और उत्तराखंड। तो काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर मुझे अदर स्टेट्स का भी और डेटा मिलेगा तो मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करूंगा। फिलहाल अभी जो भी क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में या वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ और जो डेटा वहाँ प्रोवाइड कराया गया है, उस डेटा में इन्हीं 5 जगहों का जिक्र है। तो सेकंड जो है वो है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो हमारा नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता है, तो कितना अमाउंट सेंक्शन किया गया। और और ये अमाउंट जो सेंक्शन किया गया वो नेशनल हाईवेज और बाईपास बनाने के लिए, और ये सारा जो अमाउंट सेंक्शन किया गया है वो 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच के पीरियड का। और ये डेटा हमें मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली विजुअलाइजेशन के तौर पे, क्योंकि ये ईयर का डेटा है और ये सारे डेटा जो है बहुत क्लीन भी नहीं है, इस मोर लाइक आपके सामने जो डेटा ईयर वाइज है बट उतना क्लीन नहीं था। तो इसके लिए जो मैंने प्रेजेंटेशन सोचा वो मैंने सोचा कि पाई चार्ट के थ्रू आपको प्रेजेंट करूं, क्योंकि यहाँ पे 1-2 साल का डेटा नहीं, यहाँ पे करीबन पिछले 5 साल के डेटा का जिक्र है। तो पाई चार्ट एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जो अगर अमाउंट ज़्यादा है तो उस पाई चार्ट में उसका एरिया भी ज़्यादा रहेगा। तो जैसा कि आप ये सर्कल में देख रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं 2014-15। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो अमाउंट सेंक्शन हुआ है वो करीबन 284 करोड़ अमाउंट सेंक्शन हुआ। 2015-16 443, 2016-17
17,866 और ये महाराष्ट्र के विषय में है। और उसके बाद 17-18 में 17,088, 18-19 में 1,269, इतना मतलब 1,269। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सारा शॉर्टेड है स्टेट वाइज, जिसमें सबसे ज़्यादा फंड दिया गया है। तो सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। इवन आप पाई चार्ट के साइज से भी देख सकते हैं, मैं इसको नीचे ड्रिल डाउन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार, नागालैंड। और आप देख रहे होंगे कि ये साइज़ छोटी होती जा रही है। तो मेजर स्टेट में जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी अमाउंट यहाँ पे सेंक्शन हुआ वो मैंशनड है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का, जिसका मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कर्नाटका का, देखते हैं। कर्नाटका में 2014-15 में जो अमाउंट दिया गया है, एक मिनट, हाँ, वो है आपका तकरीबन हाँ 973। और 2016-17 में है 438, और 16-17 में है 3,623, 17-18 में 5,330 और 18-19 में 476। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कर्नाटका में 2017-18 में काफ़ी इन्वेस्ट किया गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है आपका इस रीजन में, ये है 15-16 में, जहाँ पर 2,745 करोड़ सेंक्शन किया गया है। उसी तरीके से उत्तराखंड, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो आपको ये सारे स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट कितना करोड़ इन्वेस्ट करती है नेशनल हाईवेज और बाईपास की कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये डेटा आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, उसके अलावा rajyasabha.nic.in पर भी। और इन सभी डेटा को आप एक सिंगल सोर्स में भी देख सकते हैं, जो कि है data.gov.in, ओपन गवर्नमेंट डेटा की वेबसाइट पर भी। तो ये टैब्लो का विजुलाइजेशन है जो कि मैंने यूज़ किया। तो सबसे ऊपर वाला आपने देखा वो ईयर वाइज चार्ट था, और सिंपल नंबर बेस मैंने आपको दिखाया, कलरिंग किया बेस्ड ऑन ड्वेलिंग यूनिट्स और लोन अमाउंट सेंक्शन। और जो लोअर रीजन में आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, ये पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, आपका समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँगा और नए डेटा के साथ आपके सामने आऊँगा। फिलहाल कमेंट आप कीजिएगा, आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगा, इवन आपको इस डेटा से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए होगी, तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए। और फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।